हेलो गाइस, राम राम जी सभी को। मेरे न्यू छोटे से ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह के बज गए हैं 8 बज गए हैं, पूरा 7:58 हो रही है। तो घर का काम तो मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है और अभी मैं मेरे बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मेरी बेटी के साथ। और मेरा बेटा इधर बैठा हुआ है और मेरी बेटी इधर खेल रही है। तो मैं दिखाती हूँ अभी आपको और मैं करूँगी। तो मैं मेरी बेटी के साथ खेल रही हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा काम हो गया ख़त्म। करूँगी हाथ खेलूँगी, इसकी मालिश करूँगी, इसको ग्राइप वाटर दूँगी और फिर इसको गुट्टी भी दूँगी। मेरा बेटा मुझे याद दिलाता रहता है। तो मेरे ब्लॉग चैनल में बने रहिए और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो आप आगे देखते रहिए, मैं बता रही हूँ। और देखो इधर मेरी बेटी खेल रही है आराम से। हाँ किट्टू, ये खेलती रहती है। तब इसको कोई बाहर चले जाते हैं ना इसको छोड़ के, तो ये चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, नहीं तो आराम से खेलती रहती है। और अभी अभी इसके मसूड़ों की पता नहीं है, वो अंदर की जो थड़ी वो क्या बोलते हैं मसूड़े की, जो ये बनने लगी है या पता नहीं क्या हो रहा है। तो ना ये हाथ भी बार बार डालती है मुँह में, है ना, बार बार हाथ डालती है ना मुंह में किट्टू, है ना। तो अभी हो गई है 4.5 महीने की, तो देखो पलट भी जाती है अच्छे से और रोने लग गई अभी। देखो इसके भाई की तरफ देख रही है। और ये बेटा मेरा बेटा तो अभी करेगा ये पढ़ाई। दूध तो इसने पी लिया है, सुबह सुबह रोज़ पी लेता है ये, और मखाना भी खाया था इसने। तो ये देखो कैसे खेल रही है किट्टू, किट्टू देखो आराम से खेल रही है। तो मैं इसको दे देती हूँ ग्राइप वाटर। तो ये ग्राइप वाटर मैं इसको रोज़ रोज़ देती हूँ। क्यों बोलते हैं कि इसका पेट भी ठीक ठंडा रहता है इससे, और दांत निकलने में भी कुछ दिक्कत नहीं रहती। इसलिए मैंने इसको 1 बोतल तो दे चुकी हूँ, क्योंकि अभी 4.5 महीने की हुई है और अभी ये दूसरी बोतल स्टार्ट कर रही हूँ इसकी। तो और कम देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का जैसे मौसम होने लग गया है। पहले थोड़ा गर्मी थी ना तो ज़्यादा देती थी, और अभी कम देती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको देती हूँ। तो उसके बाद मैं बाहर धूप में भी लेके जाती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा थोड़ा अभी भी इसको सर्दी हो रखी है। इसलिए मैं इसकी तिल के तेल में वो लहसुन थोड़ा सा डाल के और इसकी मालिश करूँगी अभी। उससे बोलते हैं कि सर्दी ठीक हो जाती है। भी दर्द होता रहता है ना, वो भी इससे ठीक हो जाता है पूरे अच्छे से। और मैं कर लेती हूँ मेरा काम जल्दी से ख़त्म, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है। तो मैं जाऊँगी आज मार्केट। मेरे ब्लॉग चैनल में बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आपको। क्यों रो रही है? पूरा आँख बंद करके रोती है, चिल्लाती है जोर जोर से, किसी की नहीं सुनती। किट्टू क्यों रो रही है बेटा? नहीं नहीं रोना नहीं। देखो और इसका भाई आते ही देखो देख रही है इसको कि वो आ गया। मैंने इसके ऊपर हाथ डाला था। देखो इसका भाई आ गया इसके पास, तो ये देखो चुप हो गई, बिल्कुल चुप हो गई है। कैसे रोती है। तो मेरी बेटी लग गई रोने, तो मैं इसकी मालिश वगैरह सब कर देती हूँ और ग्राइप वाटर भी इसको दे देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी बाद में आज मार्केट, कुछ सामान ख़त्म हो गया तो इसलिए मैं रिलायंस जाऊँगी। तो मैं कर लेती हूँ मेरा काम फटाक से, फिर नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी फिर बाद में, और धूप भी हो जाती है। ऐसे तो मैं गाड़ी से जाऊँगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं साथ में, तो नहीं जा पाऊँगी। देखो देखो कैसे चिल्ला रही है। और बहन को गर्मी लगती है तो रोती है। कैसे देख रही है आपको, देखो कैसे देख रही है। कैसे देख रही है किट्टू। हम दोनों की रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ बोल। हेलो आंटी, हेलो अंकल, कैसे हो सब आप। इसका मुंह नहीं दिख रहा। तो देखो मैं इसकी मालिश कर रही हूँ अभी। तो ये कितनी खुश हो रही है। बहुत सारे बच्चे तो रोते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोती। तो मैं इसके पैरों की मालिश करती हूँ रोज़ रोज़, ताकि पैर मजबूत रहे। और ऐसे करनी चाहिए पैरों की मालिश। और मैंने लाने से पहले इसकी रोज़ रोज़ मालिश करती हूँ, ताकि बच्चों में एनर्जी बनी रहे। और तो नाक की
इसको लंबा करना है, यहाँ से ऐसे पिचकी हुई होती है तो इसको ऐसे करने से अच्छी बन जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ इसकी नाक भी ऐसे है, सब बच्चों की ऐसे होती है। तो देखिए बिल्कुल नहीं रहती, वीडियो की तरफ देखती और है कैसे खेलती है देखो। लेकिन दिन में बिल्कुल नहीं सोएगी, थोड़ा सोएगी थोड़ी देर के लिए, फिर उठ जाती है, 5 मिनट सोती है फिर उठ जाती है। और रात में लेट सोती है 10, 11, 12 बजे तक। देखो कैसे देख रही है ये वीडियो की तरफ। अब मैं इसको उल्टा लेटा के इसकी पीठ की मालिश करूंगी। देखो कैसे देखती है किट्टू। क्या हुआ बेटी? एक कैमरा देखो पीठ की मालिश ऐसे करनी चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे बच्चों की। हाँ मम्मी। देखो ये कैसे देख रही है आराम से करवाती है मालिश। तो अब इतना उठने लग जाए, देखो अभी 4.5 महीने की हुई है और इतना उठने लग गई है। पहले उल्टी रहती थी, अब उठने लग गई है ना। देखो देख रही भी है, थोड़ी सी उठ जाती है। मैं करूँगी इसकी सिर की मालिश। खोल रही। हेलो हेलो। तो नहलाने से पहले मैं इसकी रोज़ मालिश करती हूँ और फिर उसके लिए 10-15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इसको खिलाती हूँ, अच्छे से खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये अच्छे से खेलती है, फिर उसके बाद मैं इसको नहलाती हूँ और फिर दूध वगैरह पिला के तो थोड़ी देर सो जाती है। फिर थोड़ी देर सो के फिर वापस उठ जाती है। तो उसके बाद पूरे दिन भर नहीं सोती, खाना भी ठीक से नहीं खाने देती है मुझे। इसको गोद में लेके फिर खाना खाती हूँ, नहीं तो रोती है। और मैं हाँ हाँ है ना कैसे कर रही है ना। हाँ रोती हूँ मैं, देखो देख रही है किट्टू। तो इसकी हो गई मालिश पूरी। तो अभी अच्छे से खेलेगी, मैं इसको छोड़ दूंगी सीट पे लिटा के। ग्राइप वाटर वगैरह गुट्टी सब मैंने इसको दे दी है। बंद कर कैमरा। बेटी की कर दी मैंने मालिश अच्छे से और देखो ये ऐसे उठ गई ऊपर, उठ खेल रही है। और अभी और कम से कम आधा घंटा इसके साथ खेलने का खेलना हो जाता है। और मालिश वगैरह सब गुट्टी वगैरह और जो दवाई भी वगैरह इसको सब देनी होती है वो भी दे देती हूँ और खेलने का खेलना हो जाता है। अभी आराम से इस पलंग में 10-15 मिनट अच्छे से खेलेगी। फिर और तब तक मैं आती हूँ नहा के। फिर उसके बाद मैं इसको नहलाऊँगी क्योंकि मुझे नहाने भी नहीं देती। और इसके पापा गए हैं अभी वो पार्क में घूमने के लिए है। और वो पार्क से सीधे ही वो साइकिल से गए थे आज पार्क में घूमने के लिए, और साइकिल भी चला के आता है रोज़ रोज़। तो फिर वो सीधा ही सब्जी मंडी जाएगा और सब्जी भी लेके आएगा। तब तक मैं कर लेती हूँ मेरा घर का काम। और कुछ बाकी पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बर्तन वगैरह जो कॉफ़ी वगैरह पी थी उनके बर्तन है तो उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। बच्चों को नहला लेती हूँ और मैं भी खुद नहा लेती हूँ। और कुछ नाश्ता वगैरह के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो फिर नाश्ता वगैरह करके मैं जाऊँगी रिलायंस। तो फिर रिलायंस से आके सामान कुछ जो भी ज़रूरत होगी वो सामान की पर्ची बनाऊँगी अभी। फिर वहाँ से आके खाना बनाऊँगी, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी। सुबह ज़्यादा और दोपहर में थोड़ा भीड़ नहीं होती रिलायंस में, इसलिए मैं आज जाऊँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मेरा सुबह सुबह का यही इतना सा ही ब्लॉग है। और तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।